आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं। तो समझ लेते हैं कि पहले हम तो आपको बता चुके हैं कि प्रकाश आपने जब पढ़ा था गुण में तो आपको बताया था प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है। तो मतलब है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है, ये चीज हम आपको बता चुके थे। अब आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाश की किरणों के प्रकार। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में गति करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये एक ही माध्यम है, सपोज दैट वायु माध्यम है, और उस वायु माध्यम में प्रकाश की किरण A से B तक जिस सरल रेखा में आएगी उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। हम कह सकते हैं कि प्रकाश जिस समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में गति करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब सपोज दैट कहते हैं कि प्रकाश की किरणें होती कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभिसारी प्रकाश किरण, या इसी को जब एक से अधिक प्रकाश की किरणें हो जाती हैं तो हम उसे कहने लगते हैं प्रकाश किरण पुंज। तो सबसे पहले समझते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, यह समझना है। तो समझते हैं अभिसारी प्रकाश की किरणें, या हम कह सकते हैं इसी को ऑब्लिक में कह सकते हैं पुंज। समझते हैं कि क्या है। जैसे आप समझिएगा इस चीज को कि ये प्रकाश की किरण, यहां पर कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट मान लेते हैं, और ध्यान से समझिएगा, ये देखिएगा कि ये प्रकाश की किरण यहां आई, ये प्रकाश की किरण यहां आई, ये प्रकाश की किरण यहां आकर के मिली, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये सभी प्रकाश की किरणें हम क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु पर पॉइंट P पर मिल रही हैं आकर के। अब ये पॉइंट P पर मिल रही हैं तो इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी वो किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही होंगी। तो हम समझते हैं कि जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं तो उन प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरणें कहते हैं, और इन किरणों को ही हम कहने लगते हैं या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया था कि जब स्कूल खुलता है, अगर हर छात्र अपने आप को मान ले कि हम स्वयं में एक प्रकाश की किरण है, तो इधर से उधर से सब आकर के कॉलेज को, क्लास को एक पॉइंट मान ले, तो वो सब क्या करते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं आकर के। मतलब जब कॉलेज खुलता है और आप सब अपने को एक प्रकाश की किरण मानते हो, तो जब आप क्लास के अंदर सब एक जगह मिलते हो आकर के, तो इस प्रकार के पुंज को, इस प्रकार के समूह को हम क्या कहने लगते हैं, अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी प्रकाश की किरणें कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपसारी प्रकाश की किरणें क्या हैं। अपसारी प्रकाश की किरणें क्या हैं, जस्ट इसका उल्टा हम कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, अपसारी किरण मिल जाएगा। अब अपसारी किरण के बारे में समझते हैं। अपसारी किरणें या पुंज, इस चीज को समझते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये प्रकाश की किरण है, पॉइंट तो P है, ये प्रकाश की किरण इधर चली गई, 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 ये प्रकाश की किरण इधर चली गई। ये सभी प्रकाश की किरणें हैं, परंतु इस पॉइंट से देखेंगे तो ये अपसरित हो रही हैं, अर्थात फैल रही हैं।
तो हम परिभाषा में कह सकते हैं कि जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरणें या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसका उदाहरण अगर हम समझना चाहें तो जब हमारे कॉलेज की छुट्टी होती है तो सब में आपने अपने को मान रखा है कि हम प्रकाश की किरणें हैं, और अगर आप मान रखे हो कि हम प्रकाश की किरणें हैं तो क्या होते हैं, सब चारों तरफ फैल जाते हो, और इसी घटना को प्रकाश की किरणों में हम कहेंगे कि ये सभी हमारी क्या हैं, अपसारी किरणें हैं। तो दो चीजें आपको समझ में आ गया, जब आप सब कॉलेज में आते हो एक साथ समूह बना करके इकट्ठा होते हो तो आप सब अपसारी किरणें बन जाते हो, और जब क्या होता है क्लास में छुट्टी होती है और सब अपने अपने घर की ओर जाते हो तो आप किस रूम में चले जाते हो, अपसारी किरणों के रूम में चले जाते हो। इसके बाद समझते हैं कि समांतर किरणें किसे कहते हैं। समांतर किरणें किसे कहते हैं? समांतर किरणें समान अंतर अगर है किरणों के बीच में तो हम उन किरणों को कहेंगे कि ये हमारी किरणें समांतर किरणें हैं। अब जरा समझते हैं कि इस प्रकार की किरणें कैसी होंगी। जैसे एक प्रकाश की किरण ये है, एक प्रकाश की किरण ये है, एक प्रकाश की किरण ये है, एक प्रकाश की किरण ये है। ये सभी प्रकाश की किरणें, ये सभी प्रकाश की किरणें, ये सभी प्रकाश की किरणें, इसको अगर ए कह दें, ये ए किरण है हमारी, ये ए किरण है, ये बी किरण है, ये सी किरण है और ये डी किरण है। तो ये सभी प्रकाश की किरणें ए समानांतर है किसके, बी के, बी समानांतर है सी के, सी समानांतर है डी के, या हम कह सकते हैं ए समानांतर है डी के, या हम कहें ए समानांतर है सी के, अर्थात एक दूसरे के सापेक्ष कैसी हैं, समांतर हैं। मतलब इनमें समानांतर हैं, एक दूसरे में अंतर समान है, और इस प्रकार की जब सभी किरणें एक साथ चलेंगी तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं, समांतर किरणें कहते हैं या समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो आप कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो इस प्रकार की किरणों को समानांतर किरणें कहते हैं, और इस प्रकार के समूह को ही हम क्या कहने लगते हैं, समांतर किरण पुंज कहने लगते हैं।